नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। खुशखबरी, चीनी निर्यात के कोटे पर सरकार जल्द ही लेगी बड़ा फैसला, आटा भी होगा सस्ता। कर्नाटक चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा फैसला, बीपीएल परिवार को हर महीने देगी 2000 रुपए। सीबीएसई आईसीएसई में पढ़ाई जाएगी गुजराती भाषा, हाईकोर्ट ने कहा स्कूलों को माननी होगी सरकार की नीति। नहीं बदलेंगे पुरानी पेंशन बहाली का फैसला, सीएम गहलोत बोले सुरक्षित होगा कर्मचारियों का भविष्य। देश में 2022 में बढ़ी स्कूल जाने वाली लड़कियों की संख्या, लेकिन 3 राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हालात चिंताजनक। मोदी सरकार फिर बदलेगी पुराने कानून, इस बार लगेगा चाय कॉफी का नंबर। दूसरे धर्मों को दबाने में लगा पाकिस्तान, अब यूनिवर्सिटीज में हिंदुओं को भी पढ़नी होगी कुरान। देश के टॉप 9 शहरों में शामिल होगी रामनगरी, अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर बनेगी टाउनशिप। जीएसटी काउंसिल ने तय किए एसयूवी के मानक, अब इन क्षमताओं वाली गाड़ियों को माना जाएगा स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। नागालैंड मेघालय में ममता का खेला, त्रिपुरा में जेडीयू अटकाएगी सांसें, तीनों राज्यों में बन रहे सियासी समीकरण। हवा, पानी और सोलर के बाद अब बर्फ से बिजली पैदा करने की तैयारी, वैज्ञानिकों ने ढूंढ लिया तरीका। हलाल मीट बैन करने की तैयारी में कर्नाटक सरकार, विधानसभा में बिल पेश करेगी, चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा। ताश के पत्तों की तरफ बिखरती गई कांग्रेस, 2014 के बाद करीब 15 टॉप लीडरों ने दिया इस्तीफा। कर्नाटक राज्य में शराब खरीदने और बेचने के लिए नहीं बदली आयु सीमा, 21 साल की उम्र अनिवार्य। किसानों को लुभाने के लिए नया दाव, भूपेश सरकार खरीदेगी प्रति एकड़ 20 क्विंटल की दर से धान। छत्तीसगढ़ में गणतंत्र दिवस पर कोरोना का साया, नहीं होंगे सांस्कृतिक आयोजन, प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 0। केसीआर ने मेक इन इंडिया को बताया भारत का मजाक, रैली में लोकतांत्रिक दलों को एक साथ आने की जरूरत पर दिया जोर। तवांग क्लैश के बाद इस सर्वे से लगा चीन को झटका, 58% भारतीयों ने किया बायकॉट। बिहार वासियों को मिल सकती है एक और एयरपोर्ट की सौगात, जमीन के लिए शुरू हुआ सर्वे। टीएमसी के 21 से ज्यादा नेता मेरे संपर्क में, बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने एक बार फिर किया बड़ा दावा। हरियाणा से हर रोज 40 लोग लापता, 240 दिन में 9492 केस दर्ज, पुलिस के उड़े होश। राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक बनाने पर विचार कर रही सरकार, सुप्रीम कोर्ट में बोली केंद्र सरकार। डॉक्टर्स के लिए लागू किया जाएगा जिला आवास कार्यक्रम, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने दिए निर्देश। रेल मंत्रालय का दावा, बुलेट ट्रेन परियोजना पर काम तेज, महाराष्ट्र में 98% भूमि अधिग्रहित। आने वाले दिनों में खाद हो सकता है सस्ता, सरकार ने सब्सिडी आवंटन के रूप में अतिरिक्त 30,000 करोड़ रुपए किए जारी। सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर वार, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति रोकने का केंद्र पर लगाया आरोप। सीमा पर चीन की बढ़ेगी टेंशन, एलएसी तक बन रही भारत की सुरंग, सेना के लिए होगी बड़ी राहत। भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, जेल में डालेंगे, बंगाल में जेपी नड्डा ने कहा जंगल राज होगा समाप्त, खिलेगा कमल। खुशखबरी, जम्मू कश्मीर राज्य में डेयरी के विकास पर खर्च होंगे 350 करोड़, 16,000 लोगों को मिलेगी नौकरी। पंजाब में खुला पहला सरकारी रेत बजरी केंद्र, सस्ता मिलेगा मटेरियल, माइनिंग मंत्री बोले हर जिले में खुलेगा, अब लूट नहीं होगी। पहले बिजली फिर रसोई गैस, अब गौतम अडानी पहुंचाएंगे हर घर जल, कंपनी ने तैयार की बड़ी योजना। किसानों को किराए पर ड्रोन देगी गहलोत सरकार, कृषि मंत्री बोले 2 साल में 1500 ड्रोन कस्टम हायरिंग केंद्रों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। आ गया नए किस्म का चना, बिना पानी के भी लहराएगी आपकी फसल, होगा बम्पर मुनाफा। जोशीमठ में इमारतें गिराने का काम जारी, जेसीबी की मदद से तोड़ा गया पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस, सीएम धामी बोले यहाँ 70% लोगों का जीवन सामान्य। त्रिपुरा में सीनियर सिटीजन्स को वोट फ्रॉम होम की सुविधा, 80 साल से ज्यादा उम्र वाले दिव्यांग घर से कर सकेंगे मतदान, वोटिंग प्रतिशत बढ़ाना टारगेट। केजरीवाल बोले हमें भगवान ने देश सुधारने के लिए भेजा है, मेरा विजन पार्टी नहीं देश। पठानकोट में आप पर भड़के राहुल गांधी, बोले केजरीवाल और मान में बहुत फर्क, किसान ने कहा पंजाब को आरसी रिमोट कंट्रोल चला रहा। लोन लेने की तैयारी में सुक्खू सरकार, 1500 करोड़ के लिए करेगी आवेदन, कर्मचारी पेंशनर्स की 11,000 करोड़ देनदारी बाकी। सैनिकों का डीएनए बदलकर चीन बना रहा सुपर सोल्जर, बिना नींद और भूख के लड़ने का दावा,
बेरहम होकर कत्लेआम मचाएगा। खिलाड़ियों की आवाज सुनी जाए, जांच कर करे कार्रवाई, यौन शोषण मामले में प्रियंका की अपील। मंडे छोड़िए संडे भी नहीं मिल रहे अंडे, प्रतिदिन 1 करोड़ अंडों की कमी, कीमतें बढ़ी। मदरसों में पढ़ाए जाने वाले कोर्स की होगी जांच, एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ऐलान। गहलोत ने इशारों में पायलट की तुलना कोरोना से की, कर्मचारियों से बोले कोविड के बाद एक और बड़ा कोरोना हमारी पार्टी में आया। पीएम मोदी ने कहा भारत के संकल्पों पर दुनिया को भरोसा, पिछली सरकार मांगती थी विदेशों से सहायता। राजस्थान में 500 रुपए में मिलेगा सिलेंडर, गहलोत बोले उज्ज्वला योजना वाली टंकियां पड़ी है खाली। रोड एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए सड़क सुरक्षा अधिकारियों की तैनाती, तय होगी जिम्मेदारी और जवाबदेही। कर्नल रैंक में 108 महिला अफसरों को प्रमोशन देकर इसी महीने से कमांड में तैनात करेगी सेना। सर्दियों में मोजे पहनकर सोते हैं तो हो जाए सावधान, सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है आपकी ये आदत। बदल सकते हैं चेक बाउंस से जुड़े नियम, अकाउंट खुलवाने से लोन लेने तक आ सकती है दिक्कत। उत्तराखंड में मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के जरिए कांग्रेस 2 महीने तक पदयात्रा करेगी। हम चुनाव हारते हैं तो गरीबों का नुकसान होगा, धोखाधड़ी की राजनीति का बोलबाला होगा, बोले जगनमोहन रेड्डी। गांव में रिकॉर्ड 98% से ज्यादा बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सरकारी स्कूलों में एडमिशन भी बढ़े, बिहार बंगाल में सबसे ज्यादा निजी ट्यूशन ले रहे बच्चे। एप्पल के सप्लायर्स भारत में बनाएंगे आईफोन, 14 सप्लायर्स को भारत सरकार का क्लियरेंस, जल्द ही शुरू करेंगे मैन्युफैक्चरिंग। केंद्र भेज रहा पैसा, बंगाल में नहीं मिल रही सुविधाएं, स्मृति ईरानी बोली दीदी को देना होगा जवाब। कबाड़ हो जाएगी 15 साल पुरानी गाड़ियां, 1 अप्रैल से लागू होगा फैसला। नए संसद भवन में हो सकता है बजट सत्र 2023, तैयारियों में जुटी एजेंसियां, नए और पुराने भवनों के बीच घेराबंदी हटी। महाराष्ट्र में बनेगा लोकायुक्त कानून, अन्ना हजारे कमेटी को मंजूरी, शिंदे कैबिनेट का बड़ा फैसला। अब ऑनलाइन गेमिंग की नोडल एजेंसी बना, राज्यों को केवल सट्टेबाजी और जुआ को विनियमित करने का अधिकार होगा। सस्ता होगा हवाई सफर, नासा और बोइंग बना रहे हैं फ्यूल बचाने वाला प्लेन, इसमें एक्स्ट्रा लॉन्ग विंग होंगे। मोदी सरकार में हुआ आतंक का खात्मा, 2014 के बाद मौतों में 80% की कमी, अनुराग ठाकुर। साइबर अपराधों के मामले में भारी उछाल, 2021 की तुलना में 2022 में 63% से ज्यादा बढ़े केस। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। पहले तो डॉक्टर्स के लिए लागू किया जाएगा जिला आवास कार्यक्रम, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने दिए निर्देश। जी हाँ, कोरोना की वजह से 2 साल तक लंबित रहने के बाद अब फिर से देश के जिला अस्पतालों में डॉक्टर्स के लिए जिला आवास कार्यक्रम लागू किया जाएगा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने राज्यों को दिए निर्देश में कहा है कि पीजी छात्रों के लिए 3 माह का जिला आवास कार्यक्रम लागू किया जाए। यह नियम 2021 से लागू होगा, जिसके तहत प्रत्येक पीजी छात्र को एक जिला अस्पताल में 3 माह तक सेवाएं देनी होंगी। उक्त छात्र के रहने की व्यवस्था अस्पताल परिसर या फिर 2 से 3 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र में होगी, ताकि आपात स्थिति में उनकी सेवाएं ली जा सके। इतना ही नहीं, आयोग ने चिकित्सा छात्र संगठनों की उस मांग को भी ठुकराया है, जिसमें साल 2020 से छात्रों को नियमों में छूट देने की अपील की गई थी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी, चीनी निर्यात के कोटे पर सरकार जल्द ही लेगी बड़ा फैसला, आटा भी होगा सस्ता। जी हां, केंद्र सरकार जल्द ही चीनी निर्यात कोटे को बढ़ाने पर फैसला कर सकती है। साथ ही आटे की कीमतों को स्थिर रखने के लिए भी कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है। फूड सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा है कि अभी 61 लाख टन चीनी निर्यात को मंजूरी दी गई है। इनमें से 18 लाख टन चीनी का निर्यात हो चुका है, जबकि 12 लाख टन चीनी पोर्ट पर है। उन्होंने कहा कि निर्यात की डेडलाइन 31 मई है। संजीव चोपड़ा ने कहा है कि केंद्र सरकार अगले महीने चीनी निर्यात का कोटा बढ़ाने पर फैसला करेगी। हालांकि सरकार आटे की बढ़ती कीमतों को लेकर चिंतित है और जल्द ही महंगाई को रोकने के लिए कोई बड़ा कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि गेहूं की ओपन मार्केट सेल पर भी फैसला होगा। देश में 2022 में बड़ी स्कूल जाने वाली लड़कियों की संख्या, इन 3 राज्यों में हालात चिंताजनक। जी हां, भारत में स्कूल नहीं जाने वाली लड़कियों का अनुपात 2022 में अब तक की सबसे कम दर 2% पर आ गया है। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि समग्र गिरावट के बावजूद 3 राज्यों जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 10% से अधिक लड़कियां स्कूल नहीं जा रही है, जो चिंता का विषय है। स्कूल नहीं जाने वाली लड़कियों का कुल अनुपात 2018 में 4.1% और 2006 में 10.8%
7.3% था। लेटेस्ट स्टडी में ग्रामीण भारत में कुल 19,060 गाँव का सर्वे किया गया। रिपोर्ट के अनुसार महामारी के दौरान लंबे समय तक बंद रहने के बावजूद स्कूलों में दाखिले के आंकड़े 98% से अधिक रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्नाटक चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा फैसला, बीपीएल परिवार को हर महीने देंगी 2,000 रूपए। जी हां, कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारी तेज कर दी है। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस ने चुनावी वादे का ऐलान करना शुरू कर दिया है। बीते दिनों कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने राज्य की महिलाओं को हर महीने 2,000 रूपए देने का वादा किया था। इसके बाद बीजेपी ने भी चुनाव से पहले बड़ा फैसला किया है। कर्नाटक की मुंबई सरकार ने बीपीएल परिवारों को हर महीने 2,000 रूपए देने का फैसला किया है। कर्नाटक के रेवेन्यू मिनिस्टर आर अशोक ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले प्रत्येक परिवार को हर महीने 2,000 रूपए देने का फैसला किया है। आगामी बजट में इसकी घोषणा की जाएगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।